Watch the excerpt from an engaging interview with two remarkable pediatricians, Dr. Avinash Patel and Dr. Reshma Patel. These dedicated doctors have devoted their lives to the care of children, and their passion for pediatrics shines brightly in their impressive careers. In this exclusive interview, we explore their inspiring journeys and their profound contribution to healthcare, focusing on their Sri Narnarayan Children's Hospital in Gandhinagar, Gujarat, India. The complete interview will soon be available on ITV Gold. So, Dr. Avinash is a gold medalist in pediatrics. What drives your continuous pursuit of excellence in this field? Can you tell us about a particularly complex case that required innovative treatment, and how did you approach it? Okay. Actually, ma'am, when I was in standard 7th, I decided to be a doctor. And I was continuously watching and observing the good doctors in the society, how they are serving the poor people, and they were getting the more and more blessing from the patients. So I was inspired by all of them that I want to be a good doctor in the society. पर And गोल्ड मेडल आपको कैसे मिला और किस yes, actually, field ma'am, में? my goal was not the gold medal. Of course. Yeah, but the work which I did passionately and with honesty, they gave me the gold medal in this field. बच्चों के प्रति एक लगाव सा हो गया था, जैसे कि कुछ भी हो जाए, हर एक बच्चा जो मेरे पास आता है ट्रीटमेंट के लिए, वो सही ढंग से ठीक होना ही चाहिए, और उसको एक कंफर्ट एनवायरनमेंट मिले हॉस्पिटल में, वो अपनी लाइफ अच्छे से बिता पाए ज़िंदगी में, वही हमारा गोल रहता है। तो इस सारे जो एम्स थे ट्रीट करने के लिए पेशेंट को, वही सब हम काम में यूज़ करते हैं, और उसकी बुनियाद पे ही आज गोल्ड मेडल मिला है। तो आप अब तक अंदाजन आपने कितने बच्चों को ट्रीट किया है? Like you look very young, like I wouldn't say like a lot. Yeah, but honestly speaking, actual numbers पता नहीं, लेकिन around 10,000 or more. Oh my maybe. God. Yeah. Wow. Yes. That must be a record, like for a young guy like you doing all that seva and having so much of passion towards your profession. Wonderful. Thank you, ma'am. तो कोई ऐसा केस कभी आया है बच्चों, you know, like since you treat the kids, कोई बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिचुएशन या कोई केस जिसने आपकी रातों की नींदें उड़ा दी हों, लेकिन फिर भी you know you were able to successfully treat your patient? Yes, मैम, बहुत सारे केस आए ऐसे। इस सबको तो मैं भगवान की दुआ ही मानता हूँ, क्योंकि एक्चुअली आई बिलीव इन भगवद गीता। इट इज सेड इन गीता दैट यू आर द मीडिएटर। जो सब करता है वो भगवान ही करता है, और भगवान मेरे थ्रू ये सब करवा रहा है, तो आई बिलीव दैट माई सेल्फ इज़ वेरी लकी। एंड ऐसे बहुत सारे केस है, लेकिन मुझे केस बहुत जो ज़्यादा याद है, जब मैं रेसिडेंटशिप कर रहा था, तब एक कनिका करके पेशेंट थी। वो बहुत दिनों से बीमार थी, जो इंडिया के बहुत सारे बड़े अस्पताल हैं उन सब में उन्होंने ट्रीटमेंट ले लिया था। बाद में डॉक्टर ने बोला कि अब आप इनको घर पे ले जाइए, अब भगवान की ही मर्जी आगे चलेगी। प्रॉब्लम क्या थी कनिका में? एक्चुअली सी वॉज, जो उसको प्रॉब्लम था वो हलन चलन नहीं कर पा रही थी। सी वॉज नॉट एबल टू मूव हिज हैंड और लेग्स, एंड सी वॉज टोटली बेड रिडन पेशेंट। और उम्र क्या है कनिका की? अराउंड 5 to 6 years. Oh my God. Yeah, and the horrible thing was that she was not diagnosed properly what the cause through she was bedridden. And after that they tried to bring the patient to me when I was resident doctor. तो उस वक्त क्या होता है, एक चैलेंज की तरह लेते हैं हम पेशेंट को, क्योंकि पेशेंट हमारे पास आया है, तो कुछ भी करके, कैसे भी करके हमें उस पेशेंट को स्टेबल करना है और नॉर्मल तो करना ही है। तो लेकिन वो इतने सारे दिन हॉस्पिटल में रहे थे, पेशेंट का भी मतलब जीने का जो ख्याल होता है, जो इच्छा होती है, वो भी मर चुकी थी कि अब मुझे जीना ही नहीं है। 5-6 साल की लड़की की इच्छा नहीं थी मतलब जीने उसे जिंदगी और मौत में पता था कि क्या अंतर है। उतना मतलब उसको जकड़ लिया था। सारी जो डायग्नोसिस होते हैं वो भी पेनफुल होते हैं, एंड बच्चों को खेलने की उम्र होती है, उसमें अगर वो 2 या 3 महीने तक कंटिन्यूसली हॉस्पिटल में रहे तो वो उनके लिए बहुत ही भयानक होता है सिचुएशन। तो जब भी वो पेशेंट मेरे पास लेके आए, तब मैं उनकी पेशेंट की आंखों में देख पा रहा था कि अब उसको कोई इच्छा ही नहीं है जिंदगी जीने की, वो थक चुकी थी जिंदगी से। लेकिन फिर, और उनके पेरेंट्स ने भी बताया कि हम लोग एक चांस लेने के लिए आए हैं,
घर पे जाके हमारी बच्चे एक्सपायर हो, उससे तो अच्छा है कि हॉस्पिटल में ही एक्सपायर हो, बस वही उनका सेंटेंस था लास्ट। लेकिन फिर हमने सोचा कि बेसिकली स्टार्टिंग ऑफ द ट्रीटमेंट हम इन्वेस्टिगेट करते हैं, पूरा हिस्ट्री लेते हैं, तो हमें ये बात पता चली कि केस अभी डायग्नोस ही नहीं हुआ है। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है वही पता नहीं चल पाई है। तो फिर हमारी जो बुक्स होती है सारी, वो सब हमने इकट्ठा की, उनका जो साइन सिम्टम्स था, उनकी जो हिस्ट्री थी, वो सब मिला के रिसर्च करके हम आए कि हाँ पेशेंट को ये डिजीज़ है। वो टिपिकल कॉम्प्लेक्स गुइलेन-बेयर सिंड्रोम था, वो जो डायग्नोस ही नहीं हो पाया था। और उसकी ट्रीटमेंट है? हाँ, यस, और उसकी ट्रीटमेंट है। तो इसमें चैलेंज था डायग्नोस करना पेशेंट को। वंस पेशेंट डायग्नोस देन ट्रीटमेंट पार्ट ऑल्सो। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि ट्रीटमेंट भी इजी थी, क्योंकि वो एकदम कॉम्प्लिकेट हो गया था। पेशेंट को हम लोगों ने वेंटिलेटर पे रखा था 1.5 महीने तक। ओह माय गॉड। जब पेशेंट हमारे पास आया था तभी वो वेंटिलेटर पे था। उसके बाद मेरे पास आने के बाद भी वो पेशेंट 1.5 महीने तक वेंटिलेटर पर रहा। लेकिन फिर सारे प्रोटोकॉल फॉलो करते हुए, और इसमें एक बात ये भी होती है जो मुझे अच्छी लगी कि ट्रीटमेंट तो हम करते हैं, लेकिन दिल से ट्रीटमेंट करते हैं तो भगवान उसका फल अच्छा ही देता है। Dr. Reshma, your dedication to pediatrics is evident. What inspired you to choose this specialty and how has it evolved over the years? कि आपने pediatrics क्यों चुना या pediatrics ने आपको चुना? एक्चुअली मैम था ऐसा मेरा कि 10th क्लास तक मेरी पढ़ने की भी कोई इच्छा नहीं थी। लेकिन मेरी मदर मेरे लिए, मैं सच बोलूं कि अगर मेरी मम्मी नहीं होती तो मैं आज कुछ भी नहीं होती। मैं भी एक सिंपल हाउसवाइफ होती जो इंडिया में रोटी बनाती है, खाना पकाती है। नहीं, आप मेरी जगह भी आ सकती थी। मुझे भी पढ़ने की कोई इच्छा नहीं थी, बिल्कुल कभी इच्छा नहीं थी। लेकिन मेरी मम्मी ने, मुझे आज भी याद है, मुझे 10th स्टैंडर्ड में बोला था, बेटा अगर पढ़ाई नहीं किया तो आज जो मैं कर रही हूँ, रोटी बना रही हूँ, खाना बना रही हूँ, वो ही तू करेगी। और वो आपको बिल्कुल भी नहीं वो पसंद मुझे था? बिल्कुल पसंद नहीं था। और वो भी देखती थी कि मम्मी हाउसवाइफ है तो उसको कितना सुनना, हम थोड़ा इंडियन कल्चर में और स्पेशली हम गुजरातियों में थोड़ा लेडीज को थोड़ा बहुत सुनना पड़ता है। नहीं, पंजाबियों में भी सुनना पड़ता है। वो जो भी सास ससुर बोलते हैं या कोई भी बोलता है वो सुनना पड़ता था। वो मैं देखती भी थी। फिर पता नहीं मम्मी की जो वो बात है, वो एक रात को मम्मी ने मुझे बैठा के बोला और उस दिन से मुझे लग गई। 11th क्लास में मैं मेहनत करना स्टार्ट की, लेकिन इतना वो नहीं हो रहा था मुझे। 11th में 70% आ गए, ठीक खत्म। फिर मम्मी बोली इतने से कुछ नहीं होगा बेटा, ये तो बीच में लटक जाएगी, इतने से कुछ नहीं होने वाला। या तो कुछ मत कर या तो ऊपर तक जा। फिर जाके वो पता नहीं वो दिल पे लग गया, मम्मी ने जो बोला वो लग गया, तो मैंने चालू कर दी उस टाइम से। और 12th में अच्छी नंबर आ गई, फिर वो मुझे गवर्नमेंट एडमिशन भी मिल गया MBBS। फिर वो खत्म हो गई। फिर मुझे रोते हुए बच्चे पसंद नहीं थे, बिल्कुल पसंद नहीं थे। हम लोग को MBBS के बाद इंटर्नशिप आती है, तो हम तो 1.5 महीना हम पीडियाट्रिक्स में जाते थे। उस टाइम मैं जाती थी, बच्चे रोते थे, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। लेकिन एक बार मेरी NICU ड्यूटी थी, तो बहुत ज़्यादा बच्चा रो रहा था। मैं सिस्टर को बोली वो बच्चा बहुत रो रहा है, तो सिस्टर ने मुझे बोला कि एक काम करो, आप उसे गोदी में उठाओ, फिर वो चुप हो जाएगा। मैं थोड़ी ना उसकी मम्मी हूँ तो वो बच्चा चुप होगा। फिर वो नहीं बोली, एक बार उठा के तो देखो फिर बोलो। फिर उस दिन मैंने फर्स्ट टाइम ऐसे न्यूबॉर्न जो 2 डेज का ही था, मुझे आज भी याद है वो 2 डेज का था, फिर मैंने उसको अपनी गोदी में उठाया और कंधे पे रखा। पता नहीं उस दिन से क्या अटैचमेंट हो गई मेरी कि मुझे उस दिन से मतलब बच्चे भी अच्छे लगने लगे और मुझे खुद भी ऐसा लगने लगा कि नहीं यार, ये मुझे यही करना है। और फिर मैंने चूज कर लिया कि मुझे पीडियाट्रिक्स ही करना है।